हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर 4 था पाइथन का, जिसमें मैंने इससे पहले वाइल लूप, फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होते हैं इन पाइथन, वो आप लोग को यूज़ करना बताया। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, उनको यूज़ करना बताऊंगी। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स चेंज एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। वो क्या करते हैं कि जो भी नॉर्मली हम कोई जो सीक्वेंस, जो प्रोग्राम, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या उसको चेंज करने में ब्रेक और कंटिन्यू यूज किए जाते हैं। When execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed. Basically, Python supports two control statement. One is break and the second one is continue. तो अगर ब्रेक की बात करें तो सबसे पहले ब्रेक क्या करता है, कोई भी टेस्ट कंडीशन होती है किसी भी लूप की, बेसिकली इसको हम लोग फोर और वाइल लूप के साथ यूज करते हैं। उनमें से एग्जिट करने के लिए, जो भी हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इन केस हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट, और इसको वाइल और फॉर लूप के में यूज किया जाता है। और जो इस लूप का पर्पस है, इस जो ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस है, इज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इमीडिएटली एंड द प्रोग्राम कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप। तो जो इसकी सिंटेक्स होती है ब्रेक की, वो सिंपल BREAK होती है स्मॉल में। तो अगर बात करें फ्लो चार्ट की, तो सबसे पहले जो भी हमारा फोर या वाइल लूप होगा, उसके अंदर जब एंटर करेंगे तो उसमें सबसे पहले टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो ट्रू होती है तो हम ये देखेंगे कि कोई ब्रेक स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर होता है तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे उस लूप से। अदरवाइज नहीं होगा तो हम उसमें ही क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो भी अपना एग्जीक्यूशन होता है। एंड ये तो है ही कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब तो हम एग्जिट करते ही करते हैं। तो देखिए, फोर लूप में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज कोई कोड लिखा है यहाँ पे, इफ के साथ कोई कंडीशन लिखी है, एंड फिर हमने लिख दिया ब्रेक, और उसके साथ कोई सपोज कोई कंडीशन लिखी है, तो अगर ये मैच कर जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम सीधे इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं। वाइल में भी सेम है, बस उसका जो मतलब यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों ही केस में सेम रहता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है ब्रेक का, कि हमें स्ट्रिंग कोई हमने स्ट्रिंग के हर एक एस को प्रिंट कराना था। तो हमें क्या करना है कि अगर आई मिल जाए तो हमें वहीं पर ब्रेक कर देना है। तो अगर जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू आई से मैच कर जाए तो ब्रेक कर जाएंगे, नहीं मैच करती है तो प्रिंट करेंगे। जैसे सपोज STR तक तो ये प्रिंट करेगा, बट जैसे उसे आई मिलेगा ये ब्रेक करके ये लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वाइल में यूज करना है, तो वाइल में कब यूज करना है कि वेरिएबल की वैल्यू 10 इनिशियलाइज की है, कब तक करना है, जब तक कि वो 0 से बड़ा रहे, और हर बार माइनस करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब माइनस करके उसको अपडेट कर रहे हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही हमारी 5 जाएगी तो ये यहाँ पे जाएगा, तो टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा इसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इसको आप लोग को रन करके बताती हूँ ब्रेक के कुछ। सिमिलरली हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है। कंटिन्यू में बस और ब्रेक में थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना जो भी हमारे प्रोग्राम है ब्रेक का उसको करते हैं हम। तो सपोज हमने, मैं ऐसे अभी पहले एक सिंपल एग्जांपल को ले रही हूँ। हमें कब तक करना है, सपोज हम जो है हम लोग 1 to 6 तक प्रिंट कराना चाह रहे थे, बट हम करेंगे कि जैसे ही 3 आ जाए वो ब्रेक कर जाए, या 4 आ जाए तो ब्रेक कर जाए, या यहाँ पे
10 तक कर रहे हो, जैसे ही 5 तक प्रिंट कराएं या 6 तक प्रिंट कराएं वैसे ही ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, और फिर हम यहाँ पे टेस्ट कंडीशन दे देते हैं कि इफ आई इक्वल टू हमारा 6 देन हम क्या करें, ब्रेक कर दें। ठीक है, तो जो ब्रेक होगा ये कंप्लीटली हमें बाहर ले जाएगा, कहाँ, व्हाइल लूप के बाहर ले जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है द एंड ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कैसे कंट्रोल जाता है प्रोग्राम का। तो ये हमारा एग्जाम्पल ब्रेक का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, जैसे ही 6 के इक्वल हुई वैल्यू उसके बाद हमारा 6 यहाँ पे 5, पहले यहाँ पे इसने 5 तक प्रिंट कराया, यहाँ पे वैल्यू 6 हो गई, तब तक 5 ही थी, ऊपर गया 6 पे इसने प्रिंट करा दिया, लेकिन जैसे ही 6 पे मैच करके ब्रेक करके और ब्रेक करने के बाद हम बाहर आ गए। तो जो ये वाला एग्जाम्पल था पीपीटी का, ये हमारा हो गया है। इसी तरीके से जो ये वाला एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वाला, दूसरे वाला, वो मैं भी बता रही हूँ कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रेक है वो कम्प्लीटली हमें बाहर ले जाता है। अगर जैसे फोर लूप के साथ यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, फोर कुछ नंबर 4 CH इन, ठीक है, मैं अपना नाम दे देती हूँ दिव्या। ठीक है, अगर मैं जो हमारा CH है अगर वो Y के इक्वल हो जाए तो मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ, अदरवाइज मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ। तो किसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, CH को। और ये फोर लूप से बाहर का स्टेटमेंट है एग्जिट। तो इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे ही DIV तक वो प्रिंट कराएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है ओके, इसे डबल कोट्स में देना है। ठीक है, जैसे ही वो Y के इक्वल हुआ तो वो जो हमारा है कंट्रोल, वो बिल्कुल हम कंप्लीटली बाहर आ गए। सिमिलरली हमारा होता है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट से हम कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं, बट ब्रेक से कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं, बट कंटिन्यू में क्या रहता है, इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ लूप। वो बिल्कुल एंड में नहीं पहुंचा देता हमारा कंट्रोल, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में फिर से पहुंचा देता है, टेस्ट कंडीशन जहां से स्टार्ट हो रही थी। ब्रेक बिल्कुल फोर लूप के बाहर ले जाएगा, बट कंटिन्यू स्टार्टिंग में ले जाएगा। तो हम किसी लूप के जब अंदर एंटर करते हैं तो टेस्ट कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है तो कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करके तुरंत हम ऊपर टेस्ट कंडीशन के पास फिर से चले जाते हैं। और अगर वो टेस्ट कंडीशन जो यहाँ पे कंटिन्यू वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो हम जो रिमेनिंग पार्ट है स्टेटमेंट्स, जो भी रिमेनिंग स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेक में हम कहाँ पे आ रहे थे, अगर यहाँ पे ब्रेक लगा रहे थे तो हम सीधे यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, बट कंटिन्यू का क्या करेगा, कंटिन्यू फिर से हमें जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, जैसे फोर लूप में टेस्ट कंडीशन से स्टार्टिंग हुई है वहीं पे ये हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएगा। जैसे अगर यही वाला एग्जाम्पल हमने लोगों ने लिया था जिसमें हमने ब्रेक लगाया था तो हमारे STR ही प्रिंट हुए थे और द एंड प्रिंट हो गया था, बट कंटिन्यू में क्या होगा कि जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो अगर ये ट्रू हो गई तो कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम सीधा फिर से ऊपर चले जाएंगे, स्टार्टिंग में चले जाएंगे
और बाकी जो रिमेनिंग जो भी पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे इसमें strng इसने प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी हमने लिया था, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वो 10 9 8 7 6 तक एग्जीक्यूट हुआ था और 5 के बाद वो तुरंत हम लोग बाहर आ गए थे। बट इन दिस केस कंटिन्यू में क्या होता है कि फिर से ऊपर चले जाते हैं, ये चेक करते हैं कि जो उसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो बाकी वैल्यूज के साथ वो कंटिन्यूअसली रन करता है। तो इसमें 5 प्रिंट नहीं होगा, जिसके साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट ना होके उसके अलावा जितने भी जो कंडीशन वाले स्टेटमेंट होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहीं पे अगर हम चेंज करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दूं, कंटिन्यू लगा दूं, तो देखिए हमारा क्या आंसर आता है, हमारा y के अलावा बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बाकी इनको हटा देती हूँ, इनको हटा देती हूँ मैं, सारे जो कमेंट है इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करती हूँ, तो मैं बताऊंगी कि क्या हमारा आएगा आंसर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँ ब्रेक की जगह, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे उसने क्या किया था कि 6 के बाद कुछ भी रन नहीं किया था, बस एंड में पहुंच गए थे। बट इसमें 6 के अलावा हर एक नंबर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, देख, ओह ओके, ये वो इन्फिनिटी लूप में चला गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है, अदरवाइज ये इन्फिनिटी वाले उसमें चला जाएगा। इक्वल टू i प्लस 1, यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसने हमारा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इसने हमारा स्टार्टिंग में ही हमने जो अपना ये प्रिंट स्टेटमेंट है हमने बाद में लिखा है और i की वैल्यू पहले ही 2 हो गई, इसलिए इसने 2 2 जो भी नंबर है वो प्रिंट किए हैं, बस 6 के अलावा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते तो ये जैसे ही 6 आएगा, ये जो हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा, बट कंटिन्यू में फिर से ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो ब्रेक है और कंटिन्यू है वो जस्ट ऑपोजिट है। तो कंटिन्यू में हम फिर से बिगनिंग में चले जाते हैं एंड ब्रेक में हम एग्जिट कर जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट अगर यूज़ करने हैं तो आप सिंपली कंटिन्यू और सिंपली ब्रेक राइट करके आप लोग इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।